Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Think New Syllabus Mathematics Book 1 और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7C लीनियर इक्वेशंस के अंदर हम कुछ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर वीडियोस के अंदर। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले के अंदर कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और अननोन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ कुछ आप लोगों को टिप्स दे रही होती है, फिर वो आप लोगों से मिस आउट हो जाती है। तो जब क्वेश्चन करने के लिए बैठते हैं तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं इफ u इज इक्वल्स टू पाई, पाई की वैल्यू आपको गिवन होगी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है u इज इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाय r प्लस h। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ r, r की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ अगर u की वैल्यू हम आपको बता दें और h की वैल्यू भी हम आपको बता दें। ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम आराम से कर सकते हैं। 16 होल 1/2 u की वैल्यू है, हमने u की जगह पर 16 होल 1/2 रख दिया। फिर पाई की जगह पर हम रखेंगे 22/7, वो कांस्टेंट है, वो हमें पता है। फिर ब्रैकेट है, ठीक है, पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है r प्लस एच से। r की वैल्यू हमें नहीं पता, तो r की जगह पर हम r रखेंगे प्लस h की वैल्यू हमें पता है +2 कर दें। सही है, अब देखो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो मिक्स नंबर है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1, क्या आंसर आएगा? 33/2 इज इक्वल्स टू 22/7 ब्रैकेट r प्लस 2। अब क्या करें? अब यहाँ पर देखो बच्चों, r पूरे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि ये 22/7, सॉरी ये जो पाई की वैल्यू है, तो ये 22/7 दूसरी साइड पर हम इसको आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरी एक्सप्रेशन है, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती है तो एक चीज को उठाकर हम दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 33/2 से या तो आप ऐसे डिवाइड कर दो, ठीक है, और अगर आपको ये बात समझ में आती है कि 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप खुद ब खुद इस तरह से कर सकते हो, 33 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22। ठीक है, क्या किया हमने, 7 को ले जाके 33 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और 22 को 33 से डिवाइड करके, क्योंकि 2 पहले से था तो यहाँ पर 22 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। और चाहे आप इस स्टेप के साथ करो कि यहाँ पर ये चीज पूरी ये एज अ होल मल्टीप्लाई हो रही है r+2 के साथ, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, एज अ होल डिवाइड हो जाएगी। तो जब इसको भी रेसिप्रोकेट करोगे ना, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई से चेंज करोगे, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। तो चाहे डायरेक्ट ये स्टेप कर लो और चाहे इस वाले स्टेप को फॉलो करके ये वाला स्टेप कर लो, जो भी आपको आसान लगे आप इसमें कर सकते हैं। बेसिकली हमने क्या किया, फिर से समझा दूं, यहाँ पर 33/2 है इज इक्वल टू 22/7 है। ठीक है, ये 22/7 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 7 को अगर मैं दूसरे स्टेप में ले जाऊं तो यहाँ पर ये जाकर 33 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, 33 मल्टीप्लाई बाय 7/2 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय r+2। अब ये r जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 33 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 22। ये आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर इसको करना है। दूसरी साइड पर अब आपके पास क्या बच जाएगा, r+2। अब ये ब्रैकेट हम ओपन कर सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पर इसके साथ बाहर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ये हमने ब्रैकेट में क्यों रखा था, क्योंकि 22/7 पूरा r+2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, और इसके अंदर r+2 के साथ जब ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रही थी। आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है ना, क्या होता है, ब्रैकेट के बाहर अगर एक नंबर है और ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, तो ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह से 22/7 r के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था और +2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास 33 मल्टीप्लाई बाय 7 न्यूमिनेटर में है, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 डिनोमिनेटर में है, और मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं 11 के टेबल से। 11 2s are 22, 11 3s are 33। क्या बचा मेरे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू r+2। ठीक है, ये चीजों की आप लोगों को अब प्रैक्टिस करनी है कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, और वो ये सारी चीजें जो है आपकी ये प्रीवियस प्रैक्टिस है। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशंस में आपने सॉल्व करना सीखा है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 21/4 इज इक्वल्स टू r+2।
अब क्या है 21/4 मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हम r+2 को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, 21/4 को राइट हैंड साइड पर रखेंगे। अब ये +2 ही यहाँ पर रह गया ना, इसको दूसरी साइड पर भेज के माइनस करवा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 21/4 -2। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में से होल नंबर को माइनस करते हैं तो डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे दोनों को, और ये बन जाएगा हमारे पास 21/4 -8/4। 21 में से माइनस करें 8 को तो आपके पास आंसर आता है 13/4। 13/4 को चेंज कर दो नेक्स्ट स्टेप के अंदर, 3 4 12 +1, तो r की वैल्यू आपके पास आ रही है 3 होल 1/4। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप ज्यादा होंगे इसके अंदर, लेकिन क्या है कि स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन है, इट इज v² = u² + 2gs। चार वेरिएबल्स हैं v u g s। वैल्यू किस 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 की बताई है, s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये रहा s। तो आप क्या करो, इस पूरी जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट राइट हैंड साइड पर, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करो। u की वैल्यू क्या बताई है 12, तो 12 का स्क्वायर करना है, +2। g की वैल्यू क्या बताई है, g की वैल्यू है 10, तो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाई बाय s हो रहा है, तो 2 के साथ हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर s को मल्टीप्लाई करेंगे। s की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो s को हम एज इट इज रख देंगे, इज इक्वल्स टू v की वैल्यू क्या बताई है 25, 25 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमने सॉल्व करना है, तो जहां जहां स्क्वायर्स हैं उसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय s हो रहा है, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 20s इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 25 का स्क्वायर आता है हमारे पास 625। अब क्या मसला है, कुछ भी मसला नहीं है, टू स्टेप इक्वेशन है, सिंपल है। 144 + 20s इज इक्वल टू 625 है। 144 को पहले हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 20s इज इक्वल टू 625 -144। ठीक है, तो माइनस करेंगे 144, आंसर आएगा 481। अब ये 20s है, 20 को भी यहाँ से रिमूव करेंगे, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्या बनेगा 481/20। और फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, 20 के टेबल में यहाँ पर डिवाइड करके देख लीजिए, दोनों सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकते क्योंकि एक इवन है एक ऑड है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 22 * 40 बचा 8, नीचे 1 उतारा, 24 * 80 बचा 1, तो क्या आंसर आया 24 होल 1/20। ये आपकी s की वैल्यू क्या है, सिंपल। ठीक है, स्टेप्स को देखिए, स्टेप्स को हम किस तरह से यहाँ पर फॉलो करें, बार बार वीडियोस को देखा करें, बार बार कोशिश किया करें, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया करें, फिर देखा करें कि हमने कहाँ पर मिस्टेक की है, फिर से सॉल्व किया करें, तो इस तरह से आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास चार फ्रैक्शन है, a/b -1/b, ठीक है, इज इक्वल टू 1/c + 1/d। अब देखते हैं इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज हमें बताई हुई है और किसकी वैल्यू पूछी है। तो c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और a की वैल्यू बताई हुई है 1/1/2 -1/1/4 इज इक्वल्स टू 1/c इज इक्वल्स सॉरी +1/ -1/5। वेरी गुड, बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके अंदर फ्रैक्शन के अंदर आपके पास फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज बता रही हूँ, तमाम फ्रैक्शंस यूनिफॉर्म हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे यूनिट फ्रैक्शंस हैं, सही है, सबका न्यूमरेटर सेम है, इसमें आपको कोई भी मसला नहीं होगा। 1/1/2 का मतलब है 1/1/2, सही है। इसको अब आप चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1। इसका मतलब है ये सब क्या बन जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2। जो आपके पास यहाँ पर नीचे फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर है वो सारे के सारे ऊपर आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 2 -4 इज इक्वल्स टू 1/c। इसको नहीं कर दीजिएगा, इसके अंदर c नहीं पता हमें, ठीक है, +-5। दोबारा से देखिए, ये मेरे पास है 1/1/4, तो ये क्या हो रहा है 1/1/4। इसको मैं जब चेंज करूंगी तो ये क्या होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4/1। 4/1 हम लिखते नहीं है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 4। तो ये 1/1/4 क्या बन गया मेरे पास 4।
अब क्या मसला है? कुछ भी मसला नहीं है, अब आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 - 4 इज इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू 1/c -5। हम 1/c -5 को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, -2 को दूसरी साइड पर। ये -5 हो रहा है इसके साथ, दूसरी साइड पर इसको शिफ्ट कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा? 1/c इज इक्वल्स टू -2 + 5 इज इक्वल्स टू 3। लेकिन ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये किसकी वैल्यू आई है? ये हमारे पास 1/c की वैल्यू आई है। अब क्या करें? c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? तो c को आपने यहाँ पर क्रॉस कर देना है। c यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा? 3c इज इक्वल्स टू 1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3, तो ये 3 चला जाएगा नीचे और आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3। बेसिकली हमने क्या किया, ये जो यहाँ पर c था इसको हमने 3 की जगह पर भेज दिया और 3 को हमने c की जगह पर भेज दिया। तो हमारे पास क्या बन गया? c इज इक्वल टू 1/3। अब जाहिर सी बात है कि बाकी a b c जब तीनों फ्रैक्शन थे तो c की भी वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमारे पास है c इज इक्वल्स टू a/b माइनस b माइनस e अपॉन f माइनस d। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पर a और b की वैल्यूज बताई हैं। a की वैल्यू भी बताई है, दैट इज 3। c की वैल्यू भी बताई हुई है, तो सबसे पहले तो c की वैल्यू रखेंगे -6। फिर b की वैल्यू क्या बताई है? 4। फिर माइनस d की वैल्यू क्या बताई है? -5। फिर इसको ब्रैकेट में रख लो। माइनस e की वैल्यू क्या बताई है? 2 अपॉन f की वैल्यू क्या बताई है? f की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है माइनस, फिर से d की वैल्यू आ गई है -5। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने -5 को -2 के साथ ब्रैकेट में क्यों रख दिया? क्योंकि बाहर भी माइनस का साइन है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अभी आप माइनस के साइन को यहाँ माइनस के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये माइनस का साइन पूरे ब्रैकेट के ऊपर है, पूरे फ्रैक्शन के ऊपर है। ठीक है, अब नीचे क्या है हमारे पास? f माइनस माइनस प्लस 5। अब क्या होगा? ये -6 इज इक्वल्स टू 3/4 माइनस 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 प्लस, तो -5 -2 का आंसर क्या आएगा? -7 अपॉन f प्लस 5। अब क्या करेंगे हम? अब इस वाली को आप राइट हैंड साइड पर ले आओ, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पर। या चले इसको आप वहीं पर रहने दें। अब इसकी वजह बताती हूँ मैं आपको कि मैं क्यों कह रही। अब यहाँ पर आपके पास है 3/4 एक फ्रैक्शन है, -7/f+5 ये आपके पास पूरा दूसरा फ्रैक्शन है। ठीक है, और ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं? माइनस। ठीक है, तो 3/4 के साथ हमारे पास कौन सी साइन है? कोई साइन नहीं है 3/4 से पहले, तो ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस साइन को नहीं देखना आपने 3/4 के लिए, इससे पहले वाली साइन को देखना है। उससे पहले कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस की साइन है। दूसरी साइड पर हमारे पास है माइनस -7/f+। ठीक है, अब देखिए -6 -3/4 अगर करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास? नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगाया, डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। दी आंसर वुड बी -24 -3/4 इज इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस माइनस को आप प्लस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आपके पास सिर्फ एक न्यूमरेटर है। ठीक है, कोई प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस माइनस प्लस अपॉन 7/f+5। ठीक है, अब देखिए -24 -3 का आंसर क्या आएगा? -27/4 इज इक्वल्स टू 7/f+5। अब देखिए जब भी आपके पास दो फ्रैक्शंस इज इक्वल्स टू के आर पार होंगे तो आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या मतलब? यहाँ पर 4 27 के साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ। तो ये क्या बनेगा? -27 इज इक्वल्स टू 7 × 4 अपॉन f+5।
और ये अपॉन में पूरा f+5 है, तो ये दूसरी साइड पर जाकर क्या होगा, -27 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था, क्योंकि हमारे पास जब जो है वो अननोन डिनोमिनेटर में हो, तो आपने इसको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं रखना, क्योंकि जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये खुद ब खुद आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, -27 को मल्टीप्लाई करना है f+5 के साथ। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगी, -27 को मल्टीप्लाई करेंगे f के साथ, आंसर आएगा -27f, प्लस माइनस -27 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -135 इज इक्वल्स टू 28। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप लोग इसको आराम से लर्न कर लोगे। ठीक है, अब क्या है, -27f -135 इज इक्वल टू 28। अब आपने इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करना है, तो क्या बनेगा आपके पास, -27f इज इक्वल टू 28 प्लस 135। यहाँ पर माइनस हो रहा था, दूसरी साइड पर जाकर ये सारी चीजें वो है जो आप लोग पढ़ चुके हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपने पढ़ी है। ठीक है, इसके बाद आपको नंबर्स को भी एक दूसरे की तरफ शिफ्ट करना आ गया है। सिर्फ क्या है, थोड़े से आपके पास यहाँ पर बड़े नंबर्स हैं, थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशंस हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपने क्या करना है, बार 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 प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पर 135 के साथ हम 28 को प्लस करेंगे, क्योंकि 28 अपनी जगह पर ही है, पॉजिटिव है, और 135 नेगेटिव था, दूसरी साइड पर आया तो प्लस हो गया, तो हमारे पास आंसर आएगा 163। अब हमारे पास क्या बचा, -27f। ये -27f के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये माइनस को नहीं देखना आपने, इन दोनों के बीच में क्या साइन है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम -27f को दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो f इज इक्वल टू 163 अपॉन -27 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर 163 और 27 को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपके पास यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये किससे सिंप्लीफाई हो सकता है, 3 से तो सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 27 के टेबल में 1 भी नहीं आता, 6 भी नहीं आता, 16 भी नहीं आता, तो अब 163 पूरा उठाना पड़ेगा। तो 27 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, आंसर आता है 27 6 जार 162, माइनस किया 1 बचा, सो द फाइनल आंसर इज -6 होल 1/27। जिस तरह से मैंने स्टेप्स को फॉलो किया है, अगर आप इसी तरह से स्टेप्स को फॉलो करोगे स्टूडेंट्स, तो आप लोग इंशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना है, और बार बार देखना है कि यहाँ पर हमने कौन सा रूल अप्लाई किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है m मल्टीप्लाई बाय nx² माइनस y, और अपॉन में है हमारे पास z इज इक्वल्स टू 5n। अब देखते हैं किस किस की वैल्यू हमें क्या बताई हुई है। सबसे पहले है हमारे पास m की वैल्यू हमें बताई है, जी हाँ बताई है, 6 रख देते हैं। फिर ब्रैकेट है, n की वैल्यू हमें नहीं पता, n हमने यहाँ पर रख दिया। x² है, तो x की जगह पर अब हम यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट खोल लेते हैं, और -2 के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर माइनस y की वैल्यू क्या है, -3 है, उसको भी ब्रैकेट में रख देते हैं। और उसके बाद इसको भी हमने, अब मैंने क्योंकि यहाँ पर राउंड ब्रैकेट बाहर लगा दिया था, इसलिए कर्ली ब्रैकेट अंदर लगा दिया, आप बाहर कर्ली ब्रैकेट लगा के अंदर राउंड ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, उसके बाद पूरे में आपके पास अपॉन z है, z की वैल्यू है -5 इज इक्वल्स टू 5, और n की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर n ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि स्टूडेंट्स पूरे में अपॉन में -5 है ना, तो ये आपके पास, क्योंकि एक ही अगर आपके पास डिनोमिनेटर हो, तो आप पहली फुर्सत में उसको दूसरी साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया करो। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको खिचड़ी को पूरी पका के और उसके बाद फिर n के साथ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब 6 आपके पास बाहर है। ठीक है, 6 के साथ n को आप हाथ नहीं लगा सकते जब तक कि ये पूरा ब्रैकेट आपके पास सॉल्व ना हो जाए। इस चीज को बहुत ध्यान से देखा करो, आप लोग पहले ही सबसे पहले आखिरी वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हो, तो आपके साथ मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, अब -2 का स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल्स टू +4, माइनस माइनस कट हो जाता है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आया, 4। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का साइन है, फिर ये माइनस माइनस ब्रैकेट के बाहर जो है वो अंदर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +3। और यहाँ पर आपके पास ये दोनों जो अंदर वाले ब्रैकेट्स थे ये सॉल्व हो गए।
अपॉन में अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा क्योंकि हमने ऑलरेडी -5 को दूसरी साइड पर भेज दिया। ये -5 जाकर ऑलरेडी जो 5n है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 5 -5 आप नहीं कर देंगे, ठीक है, ये यहाँ से जाकर मल्टीप्लाई होगा। ऑपरेशंस को आपने देखना है, जब आप शिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ पर वो क्या क्या हो रहा है उसके साथ, और दूसरी साइड पर जाकर उसके ऑपोजिट में क्या होगा। तो अगर यहाँ पर कोई चीज डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगी। तो -5 × 5 आंसर क्या आएगा आपके पास, -25n। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 6 ब्रैकेट के अंदर है n मल्टीप्लाई बाय 4, 4n प्लस 3। अब यहाँ पर 4n प्लस 3 तो मजीद सॉल्व हो नहीं सकते, इसका मतलब है ये फर्दर ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो सकता। बाहर 6 के साथ अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, एक मरतबा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक मरतबा इसको, क्या हो जाएगा, 6 4 24n प्लस 6 3 18 इज इक्वल्स टू -25n। सिंपल, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पर 24n है और यहाँ पर -25n है। सबसे पहले तो ये हम क्या करेंगे, 24n के पास जो +18 है, ये इसके साथ प्लस नहीं हो सकता, इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, -25n -18। अब ये वाला जो -25n है ये -18 के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, तो लेकिन ये इसका लाइक टर्म है तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, इसकी साइन प्लस हो जाएगी। 24n प्लस 25n इज इक्वल्स टू -18। देखा आपने स्टूडेंट्स, बस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है, कभी इधर कभी उधर, कभी सॉल्व कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, बस इसी तरह से हमारे पास n की वैल्यू निकल आएगी। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 24 + 25 कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 49n इज इक्वल्स टू -18। अब ये सिर्फ 49n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, n इज इक्वल्स टू -18/49। सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, कुछ और हो नहीं सकता, n की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ये हमारा आंसर होगा। किसी भी तरह करके सही स्टेप्स को फॉलो करके हमने जो अननोन है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मजीद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।